नमस्कार साथियों, एक नारा बिहार में गूंज रहा है। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम में हो रही है और 1 लाख करीब लोग यहां इस यात्रा में आए होंगे आज सम्मिलित होने के लिए। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें जो नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। इस नारे का क्या अभिप्राय है, इस नारे से क्या साबित करना चाहते हैं बिहार के लोग, वो समझने का प्रयास करते हैं। क्या है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और क्या इसकी क्या मान्यता है इसकी? ऐसा है कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर को जो है सामने लोगों के सामने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और भी बहुत सारे विधानसभाएं हैं जिसमें हजारों की संख्या में जो है जाली वोटर पाए गए हैं, और उसी वोट के आधार पर 2024 में जो है भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सही है तो फिर SIR की जरूरत क्या पड़ी? अगर गलत है तो क्या गलत वोट के आधार पर भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है? अगर बनी है तो भाजपा गठबंधन को तत्काल प्रभाव से सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और पुनः लोकसभा का चुनाव कराना चाहिए। क्यों कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़? क्या इसका क्या इस नारे की क्या वोट चोर का हम लोग को नहीं लेना है। मोदी मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे की क्या मान्यता है? क्या क्योंकि वोट का चोरी हो रहा है ना। कैसे मतलब क्या? ये बहुत सारे राजनीति चलता है इनका, है ना। बाहर से लाते हैं वोटर्स को, जो यहाँ के जो वोटर्स है। वही मैं समझना चाहता हूँ, चोरी किस तरीके से होती है? वोट की चोरी कैसे होती है? चोरी तो मशीन के द्वारा भी होती है, और कई सारे लोग ऐसा है जो लोग मतलब वोट दिए रहे हैं ना, उनका नाम को भी हटाया गया, ऐसा भी है। हम लोग को मालूम है। वो बाहर दल से हैं आप? मैं सेवा दल से। सेवा दल से। भाई साहब इधर आइए, थोड़ा सा आ जाइए। कौन है वोट चोर? मोदी। इलेक्शन कमीशन क्यों गद्दी छुड़वाना चाहते हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं, आज मरे हुए को जिंदा बता। हमारा नाम मोहम्मद जमशेद आलम पड़ेगा। हम राहुल, ये बताओ वोट चोर कौन है? इलेक्शन कमेटी और मोदी दोनों मिलके वोट चोरी कर रहे हैं। कैसे पता चला? शासन है बाबू। राहुल गांधी ने पूरा प्रूफ दिया है। 1 लाख वोट से ऊपर वोट का प्रूफ दे चुके हैं। मतलब मरे से दिए राहुल गांधी लोगों के बीच आकर एक अथू किए थे, उन्हीं के बीच आकर उन्होंने मतलब क्या किए? वोटर लिस्ट के माध्यम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ना, उसी में प्रूफ दिए हैं राहुल गांधी ने। ठीक है, हाँ। अब मरे हुए को जिंदा दिखा रहे हैं। तो जिंदा नारे से क्या होगा? नारे से क्या होगा? अरे लोगों के बीच जागरूकता वोट देती है, बात जनता ने न बनाई है मोदी को। जनता ने वोट दिया है कि मोदी अपने से ले लिया है? बताओ, एक बात बताइए। एक बात हम बोल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं पूरा। क्या नाम है आपका? पहले बस सरवन सिंह। हाँ, सरवन सिंह जी बताएं। सरवन सिंह कुशवाहा। हाँ, कुशवाहा जी बताइए। ये बताइए कि कहते हैं कि पकौड़ी आप लोग बेचिए, हाँ, चाय बेचिए, हाँ। जितना सर्विस बिहार में रहेगा, आप तो कैमरा लेके चल रहे हैं, तो आपको तो मान लीजिए आपको तो पेमेंट मिल रहा है ना सरकार से। अब मान लीजिए हम लोग को चाय बेचना है, 10 कप चाय बेचेंगे, 10 कप पकौड़ी बेचेंगे, तो उससे हमारा बाल बच्चा की सरकार रोजी रोटी चल जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों कह रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। उससे मतलब नहीं है, पकौड़ा मेन है चाय, और गद्दी की तो चोर ही है। अब वोटिंग में हो रहा है बिहार में देखिए सब स्कूल के टीचर लोग आ रहे हैं। वोट चोरी आप पूछ रहे हैं किस लिए हो रहा है? ठीक, किस लिए कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पर जब आरोप लगा है कि मतलब आप वोट चोरी कर पाए, इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके जवाब दे दिया उसका। ठीक है, आपके भैया से वो प्रमाण मांगी है, उनको लिखकर लेटर लिखने के लिए कहा गया। आज सुनिए, इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरी था कि आज जब राहुल गांधी जी से लेटर मांगा गया। सुनिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए, पहले अपना बात फिर बाद में पूरा कीजिएगा। ठीक, जब इलेक्शन कमीशन जब मतलब कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको क्या जरूरी था करना? जब इलेक्शन कमीशन आरोप लगा था उस दिन भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप मीडिया को बुलाकर जवाब दे सकते थे कि ये आप फालतू चीज़ है। लेकिन राहुल गांधी ने एक 0 नंबर मकान में 80 लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो तो नेता प्रतिपक्ष है, तो ये तो झूठ बात नहीं बोलेंगे। लेकिन कर्नाटका की सरकार जो है, कर्नाटका के सीओ, उन्होंने राहुल गांधी जी से मांगा कि हमें एक आवेदन पत्र दीजिए जिससे हम आपको इसकी जांच कर पाए, लेकिन वो लिखकर देने को तैयार नहीं है। क्यों? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। पहले बात सुनिए, जो राष्ट्र का इलेक्शन कमीशन है वो राज्य का इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहता है। ठीक, तो जो मतलब कि केंद्र का इलेक्शन कमीशन है उसके अनुसार ही न राज्य का काम करेगा। अब राज्य में कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, इसका मतलब थोड़ी कि मतलब कि मतदाता सूची कांग्रेस की सरकार लाएगी।
वो तो इलेक्शन कमीशन लाएगा। वहाँ का इलेक्शन कमीशन और आईएएस वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है तो केंद्र के लेवल के आदमी आते हैं कि स्टेट के आदमी आते हैं, ये बताइए हमको। स्टेट लेवल स्टेट सरकार ही मैनेज करती है। क्या कहना चाह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ क्यों नारा दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये लोग चोर दरवाजे से बने हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। क्योंकि जिस तरह एक आस्था में विश्वास लोग करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह तेजस्वी यादव, माननीय राहुल यादव जनता की आस्था बन चुके हैं। बिल्कुल ये चोर दरवाजा से बने हैं, बिल्कुल लोग चोरी किया है, वोट चोरी करके, और ये बिल्कुल अपना सरकार बनाए। अब ये देख लीजिए ना, वन साइड वोट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? जहाँ हमारी साइड कहाँ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। जहाँ से बिहार में किशनगंज में देख लीजिए, वहाँ से सांसद किसका जीता है, जहाँ से 68% वहाँ मुस्लिमों का वोट है, यादवों का वोट है, 20% किसका पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चोरी। आप कहाँ से हैं? आप ये दिखाएंगे, आप ये दिखाएंगे, मोदी जी मना करते मान जाएंगे आप दिखाएंगे? मोदी जी आपको शाम को चलाने नहीं देंगे, चैनल बंद कर देंगे। नीतीश जी मोदी जी का चैनल बंद कर देंगे, बिल्कुल गलत। आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपका दुकान बंद हो जाएगी, मोदी जी इसको दिखाने नहीं देंगे आपको। राहुल गांधी बोलिए हमें ये बताइए, जहाँ 68% मुस्लिमों की आबादी हो जाएगी, वहाँ से कोई और राजनीतिक दल नहीं जीत पाएगा। और कैसे जीतेंगे? जिस तरह हिंदुओं की 68% आबादी है, वहाँ यहाँ हिंदू मुसलमान की बात है। जिस तरह के राजनीति के बीज बो रहे हैं, अब जिस तरह के राजनीति का बीज बो रहे हैं, जिस तरह राजनीति की बीज बो रहे हैं, उसमें मेरा सवाल खड़ा है कि जहाँ ज्यादा वोट जिसका है, अब 38% वहाँ सांसद जिता लिए और 68% वाले लोग देख रहे हैं। वाह भाई, किस तरह का चोरी, किस तरह का चोरी। ये आप ये जो मेरा है ना, मेरा जो बाइट है ना, इस बाइट को दिखा नहीं सकते हैं आप, मेरे बाइट को दिखा नहीं सकते हैं। मुस्लिम समाज आपका, मुस्लिम समाज ये बाइट आप मेरा दिखा नहीं सकते हैं। आप मोदी जी चैनल को बंद कर देंगे। मुस्लिम समाज कांग्रेस और आरजेडी का ही है, जेडीयू का नहीं है, या भाजपा का नहीं है, या और राजनीतिक। आप टोटल मीडिया पर लोगों का भरोसा हट गया, कहाँ से लेकर चले आए सब? कोई भरोसा है आपका? मीडिया हट गया, तो मीडिया भरोसा हट गया, ये चोरों पर सबका भरोसा हट गया, कहाँ भरोसा रह गया? क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना, क्या नाम है? आप इसमें हिंदू मुस्लिम का क्यों मुद्दा इलेक्शन में निकाला? इन्होंने हमसे कहा तब हम कह रहे हैं इस पे। क्या नाम है तुम्हारा? MD समीर नाम पड़ेगा। समीर, ये बताइए, जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ ये मुद्दा चल रहा है, मोदी तो कितना सही मुद्दा है? पूरा सही मुद्दा है ये। मोदी चोर है, हम लोग कहते हैं मोदी चोर है। मोदी हटाइए और लालू का सरकार बना के देखिए, इसके बाद आपको जवाब देंगे हमारे चुनाव पंचायत के अध्यक्ष। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा गूंज रहा है इस पूरे सभागार में। क्या अभिप्राय है इस नारे का, क्या समझते हैं आप इस नारे का? आप बढ़िया से समझ रहे हैं। हाँ, बताइए ना, हम आप मीडिया वाले हैं, आपसे कोई छिपा हुआ है? नहीं छिपा हुआ है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता का मैंडेट किधर रहता है और चुनाव का परिणाम किधर रहता है, ये तो देश में दिखाई दे रहा है। जनता अपना मैंडेट किधर देती है, अपना मत किधर देती है, और चुनाव परिणाम किधर हो जाता है। ये नया बात है, हमारे देश में तो कोई नया बात नहीं है, ये बहुत पहले से देखा जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सारे चीज हाईजैक हो गए हैं, सारे चीज। सुनिए, वहाँ हाईजैक कैसे नहीं हुआ? इतनी सारी हाँ, अब नहीं ठीक। राहुल गांधी जी ने कहा 10 सीट और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सुनिए बात बोले, सुनिए हम आपका बात का जवाब दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं जीतने वाले चीज ना, क्या टोटली वोट का ट्रांसफर हो जाएगा? अगर टोटल वोट हाईजैक कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र में जनता दौड़ा कर पीटना शुरू कर देगी रोड पर। अरे 10 से 20% वोट का मैनेज कर लिया जाता है। और सुनिए, जहाँ ज्यादा मतों से जो जीतते हैं तो कम वोट ही से जीत कर आ जाते हैं। उनको समझ में ये आता है कि जितना हमने मैनेज किया है उतना में मेरा सीट निकल जाएगा, और उससे भी ज्यादा मैंडेट अपने जनता दे देती है तो कुछ वोटों से लोग जीत जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कैसे जीत गए? अब बहुत कम मार्जिन से यहाँ फतेह बहादुर डेहरी विधायक बहुत कम मार्जिन से 400 वोटों से जीते। इसका मतलब क्या हुआ? तब तो यही ना सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि देखिए 400 वोट से फलना जीत गया, उसको तो हार जाना चाहिए था। अरे भैया, वो तो 50,000 वोट से जीतने वाला था, जो मैनेज किया गया उसके बाद उतना वोट से जीता। वो तो ईवीएम में मैनेज होता है, मैनेज करने के बाद हुआ, मैनेज करने के बाद हुआ, ऐसा बात नहीं है। अध्यक्ष जी, अब ये बताइए हमें, जैसे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की पार्टी और तमाम जो इंडिया अलायंस के दल हैं, सुनिए ना, जो इंडिया अलायंस के दल हैं, उनसे कहा कि 30 सांसद लेकर आइए अपना डेलीगेशन। अच्छा, आपके नेता क्यों नहीं तैयार? एक बात आपको बता दे रहे हैं,
जो चीज राहुल गांधी 6 महीना में खोज कर लाए एक संसदीय क्षेत्र का, और अनुराग ठाकुर को कैसे 10 दिन में मिल गया, 5 दिन में कैसे मिल गया, बताइए ना। अरे वो तो आप बताइए ना, नहीं, आप खोलेंगे उसका राज। हाँ, मैं बता रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं मैं खोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। यहाँ जितना भी आंकड़ा है, जो डिजिटल डेटा है, क्यों उसको छिपा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाया, आप ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाया कि डिजिटल डेटा प्रकाशित करो, चुनाव आयोग बोल रहा है कि नहीं करेंगे। आप ये तो तानाशाही है। आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के लिए चुनाव आयोग डिजिटलाइज है, हाँ, इसके लिए लिखित है, बस सीधा बात है, सीधा बात है। कौन से पार्टी के समर्थक हैं हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। तो क्यों आए? हम एक देश के हम पब्लिक हैं, और जहाँ गलत दिखाई देता है वहाँ खड़े रहेंगे। राम प्रवेश नाम पड़ेगा। अच्छा, राम प्रवेश जी। तो किस पार्टी का अध्यक्ष? अभी अध्यक्ष कह रहे थे, कौन सा अध्यक्ष? कौन पे? अरे हम पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, हम एक सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हैं। अच्छा, हम तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। भाषण पूरा सुन लिया आपने? अरे तो आम जनता को अपना बात कहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर बिल्कुल है। हमारे देश में जब अन्याय होगा, अभी आपको क्या समझाए राहुल गांधी जी? जो राहुल गांधी जी अपना सारे सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, सारे देश में बोल रहे हैं, अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही बात तो अभी बोले। वही बात, मतलब कुछ उसका सारांश निकला? सारांश यही निकला कि जो यहाँ आयोग बैठा हुआ है, चुनाव आयोग, वो इस सरकार के साथ, वर्तमान सरकार के साथ मिलकर और उसके साथ खेला कर रहा है, और उसको जिताने के लिए अपना सारा व्यवस्था लगा दिया है। और उसके खिलाफ सुन लीजिए, उसके खिलाफ जब तक सड़क, ये तो आप लोगों की देन है। हम बधाई दे रहे हैं आप सभी लोगों को कि आप लोगों की देन है कि जनता कुछ सुन भी रही है। नहीं तो बिकाऊ मीडिया, जो नेशनल स्तर की मीडिया है, बिकाऊ मीडिया कोई चीज नहीं जनता तक पहुंचने देगा, सब हाईजैक हो गया है। आप लोगों की देन है कि जनता कुछ देख भी रही है, इसका देन है सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार का देन है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यहाँ कहा उसको आप लोग लागू किस तरह से करेंगे? ग्राउंड पे कुछ तो बताया होगा उन्होंने, ये बताया होगा किस तरह से आपको काम करना है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जनता को इस सरकार में सजग रहना है। सजग रहना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसके सर पर चढ़कर हम देंगे। वो हम जान गए कि चोरी कर रहा है, वो जान रहा है कि सब लोग नहीं दे पाएंगे। जनता को सजग होना चाहिए अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति, और जब तक जनता सजग कराने के लिए, जनता को, आम नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए ये कैंप हो रहा है। और जनता को, जब जनता सजग हो जाएगी, अपने वोट की रक्षा के लिए जब जागरूक हो जाएगी, फलना वोट सही डाल रहा है, फलना वोट गलत डाल रहा है, बूथे पर जब कॉलर पकड़ कर मारना शुरू करेगी, तो निश्चित है कि इसका भंडा फूट जाएगा। तो ये है वोट चोर गद्दी छोड़ का समीकरण, और ये तमाम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ यहाँ पर इस रैली में इकट्ठा हुए थे। महागठबंधन की रैली थी, और महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जो महागठबंधन में हैं, वो सारे दल यहाँ पर, उनके कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से, उनके नेता प्रयास कर रहे थे, और ये इस बात की चिंता कर रहे थे कि वोट चोर को गद्दी छुड़वाई जाए। अब वोट चोर कौन है, इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, और इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो निष्पक्ष नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, देश के राष्ट्रपति क्या कर रही हैं, और देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत आभार आपका। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।